उससे सच्ची मोहब्बत करती हूँ, शान मुझसे मोहब्बत नहीं करता। मेरी उम्र 13 साल थी। और उनकी कितनी एज थी? उसकी उम्र अब तो 45 साल है, उस वक्त मुझे नहीं मालूम। शफीक लिगारी, उसने ज़बरदस्ती तलाक दिलवाई थी, तो अपने साथ भी ज़बरदस्ती निकाह किया था। शान साहब के मेरे यहाँ 6 बेटे हैं, 2 बेटियां हैं। अभी एक ये बेटा है या फिर बेटी है, बाकी किधर? ये अली अकबर है, शान का बेटा है ये। उन्हीं के खानदान का, उन्हीं का खून हूँ, उनका हिस्सा हूँ फैमिली का। जब गैरत मर जाती है तो फिर इंसान को पहचान भी भूल जाती है। शान साहब मुझे अमेरिका ले गया था इलाज कराने के लिए। इलाज करवा के फिर वापस ले आया था। अताउल्लाह ईसा खैलवी के घर में 4 माह पूरे रही थी। ज्यादा ही ना दे, 2-2.5 मरले का मकान दे दे जहाँ मैं बच्चे को हिफाजत से रख सकूं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं औसाफ डिजिटल। मैं हूं ज़ुबैर अमान। इस वक्त दाता साहब के बाहर एक झुग्गी में मौजूद हूं। यहाँ मेरे साथ एक खातून और एक बच्ची हैं। इस खातून का ये दावा है कि मुबैना तौर पर ये जो हमारे फिल्म स्टार हैं उनकी आप क्या लगती हैं? वाइफ। अच्छा, ये इनका ये दावा है कि मुबैना तौर पर जो फिल्म स्टार शान है उनकी ये वाइफ हैं। अब ये कैसे मुमकिन है, या फिर ये मतलब इनका लेवल और होना चाहिए था अगर ये उनकी वाइफ हैं तो। यहाँ ये झुग्गी में बैठी हुई हैं, पूरी कहानी क्या है तो आइए इनसे जानते हैं। क्या नाम है आपका? कायनात शबनम। कायनात शबनम, आपका ये दावा है कि आप शान साहब की वाइफ हैं। जी। कैसे, आपकी कैसे शादी हुई, या फिर आप यहाँ सड़कों के ऊपर कैसे रुल रही हैं इस झुग्गी में? भैया मसला ये है मेरा, जब मैं पैदा हुई थी यहीं लाहौर में पैदा हुई थी मैं, 2 माह की थी। तो शान साहब की जो बहन है नीलो की बेटी, वो नस के ब्याह किया था उसने, वहाँ देरा गाजी खान शेख रहते हैं उन्हों के साथ। तो फिर वो 2 माह की थी, तीसरे माह में मुझे चौक के उसने बेच दिया था। वो त्रावनी है ज़ात के। तो गुलाम सरवर, उसका साला रहीम बश्क, तो उसकी बहन करीम खातून, इन तीनों ने ख़रीदा था। कहते हैं हमने 30,000 का ख़रीदा था। किसको ख़रीदा था? मुझे ख़रीदा था। आपको बेचा था? जी, शान बेचा किसने? बहन ने बेचा था मुझे। अच्छा। जी, इजाज़ की बहन ने। शान साहब का बड़ा भाई इजाज़ है, उन्हीं की बहन ने मुझे बेचा था। तो फिर 1 माह बाद शान साहब कहता है कि मैं पूछता रहा, किसी ने नहीं बताया कि कहाँ है। जब वहाँ तुमने खाना पीना कुछ नहीं किया तो मरने तक आ गई हो। फिर बाद में मेरी बहन ने पैगाम भिजवाया कि यहाँ है शबनम। तो वहाँ मैं आया, अगर 10-15 दिन ना आता तो तुम मर जाती। जो शान साहब का अपने मुंह का कहना है, अपनी उसकी ज़बानी मैंने सुना है। ये जब सारा कुछ हुआ उस वक्त शान साहब इतने ही फेमस से फिल्मों में काम करते थे? फिल्मों में काम करते थे। फिल्मों क्या के एज होगी उनकी उस वक्त? उस वक्त पहले ये रीमा के साथ फिल्में बनाई थी, तो फिर ये सैमा चौधरी के साथ फिल्में बना रहा था। जब आप पैदाश हुई है आपकी और उनकी मुबैना तौर पर शादी हुई, उस वक्त उनकी क्या एज थी, या फिर आपकी क्या एज थी? मेरी उम्र 13 साल थी। और उनकी कितनी एज थी? उसकी उम्र अब तो 45 साल है, उस वक्त मुझे नहीं मालूम। उस वक्त शादी में कौन कौन लोग आए थे, आपके ख़ानदान के या फिर उनके ख़ानदान? बस खानदान एक ही है। नीलो थी, उसके बेटे थे, दोनों भाई। बाबा नीलो का, वालदा उसकी नहीं थी। तो उसके भाई 5 भाई हैं, सब थे। बाबा ही उनका था। और जो एक बहन उसके साथ सुलह रखती है वो भी थी नीलो की। तो जो एक दूसरी बहन इमरान खान को दी हुई है वो कैद थी, वो नहीं थी। वो फिर उसके बाद क्या हुआ? आप मतलब यहाँ इस मकाम तक कैसे पहुँची? तो जब मेरी शादी हुई शान साहब के साथ, तो बाद में मैं 3 बच्चों की माँ थी। जब वहाँ का सदर फ़रूक लिगारी था, तो उसका जो बहन का बेटा था शफीक लिगारी, उसने ज़बरदस्ती तलाक दिलवाई थी। तो अपने साथ भी ज़बरदस्ती निकाह किया था। ज़बरदस्ती निकाह किया, मेरे 3 बच्चे हो गए वहाँ। एक बेटी थी, 2 बेटे थे। फिर भी शान साहब मुझे खर्चा देता रहा, मेरी देखभाल शान साहब भी करता रहा। तो उसने 3-4 कत्ल किए, फ़रार हो गया शफीक लिगारी। तो मैंने शान साहब को पैगाम भिजवाया कि यहाँ मारपीट बहुत करते हैं, मेरे साथ लड़ाई करते हैं। शान साहब ने अपने मकान में मुझे बिठाया, शहर ले आया। पहले पेंट रहती थी, तो इसने तनखीस दावा किया। तनखीस दावा तलाक होने के बाद मियाज गुजरी, तो इसने मौली से एक दिन फ़ोन करवाने लगा। मैंने कहा क्यों, क्या मसला है? कहता है मौली साहब तुमसे कुछ पूछना चाहता है। तो उसने कहा बेटा
ये बताओ दूसरी बार तुम्हारा निकाह हो रहा है इसके साथ, ज़बरदस्ती है क्या है? मैंने कहा नहीं, पहले भी मेरे साथ इसने ज़बरदस्ती निकाह नहीं किया था, तो शफीक लिगारी ने ज़बरदस्ती निकाह किया था। अब जो मैं उसके तलाक ले चुकी हूँ तो शान साहब ने बोला है कि मैं किसी और को नहीं देना चाहता, तो मैं अपने पास ही तुम्हें रखूँगा। मैंने कहा अगर तुम्हें इतना हिम्मत होती तो पहले खौफ से तलाक ना दे देते। कहने लगा नहीं, अब ऐसा कुछ नहीं होगा, मेरा यकीन करो, भरोसा रखो। तो बाद में दूसरी बार भी ये मुझे अदालत ले गया, खुशी बार अदालत में हमारा निकाह हुआ। फिर इसने शनासी कार्ड बनवाया, पासपोर्ट बनवाया। अब जो बारी आई घर रखने की, मैंने कहा मुझे घर ले चल, निकाह हो गया, दूसरी बार तुमने निकाह कर लिया, फिर बच्चे हो गए मेरे। कितने बच्चे हो? शान साहब के मेरे यहाँ 6 बेटे हैं, 2 बेटियाँ हैं। अभी एक ये बेटा है या फिर बेटी, या बाकी किधर है? ये अली अकबर है, शान का बेटा है ये। तो इस बाकी किधर? अली हैदर है, वो भी शान के पास है। सब बच्चे जब पैदा होते थे शान साहब ले आता था अपने पास, यही लाहौर। तो परवरिश देखभाल खाला नीलो ही करती थी। तो ये सब मेरी अपनी समझ फैमिली है, मैं उन्हीं के ख़ानदान का, उन्हीं का खून हूँ, उनका हिस्सा हूँ फैमिली का। जब गैरत मर जाती है तो फिर इंसान को पहचान भी भूल जाती है। लेकिन इतना सब पूछते हैं शान कैसे तुम्हें मिला? शान मुझे ऐसे मिला है कि रब ने शान की गोद में दिया था मुझे। अब मैं सच जो शादी वगैरह हुई थी आपकी मुबैना तौर पे, वो वहाँ पे हुई थी डीजी खान में या यहाँ लाहौर में हुई? डीजी खान हुई थी। जी। उसके बाद फिर आप अब लाहौर आ गए? लाहौर मुझे ले आया था, पहले इसने ले आया था। जब मेरा बड़ा बेटा अजान पेट में था तो मार पीट की थी, मेरी हड्डियां तोड़ी थी। शान साहब मुझे अमेरिका ले गया था इलाज कराने के लिए। इलाज करवा के फिर वापस ले आया था। अताउल्ला ईसा खैलवी के घर में 4 माह पूरे रही थी। तो इसके सब दोस्त जो फिल्मी एक्टर हैं, जो भी हैं, पुलिस वाले, सब वहीं मिलने आते थे, मुबारकी देने। तो मैं 4 माह पूरे ईसा खैलवी के घर रही। तो अब आप गई हैं शान साहब के घर, या फिर आपने रिक्वेस्ट की है उनसे कि वो आपको अपने पास रख लें, बुला लें? शान साहब को मैंने बहुत बार बोला है। फिर ईद, बकर ईद के बाद 1 माह बाद ये मुझे रावलपिंडी इस्लामाबाद ले गए थे कागज़ बनवाने के लिए। इन लोगों ने सब कागज़ बनवाए हैं। तो शफी लिगारी ने बोला है कि तुम जरा काम जो करती हो वो छोड़ दो। मैंने कहा नहीं, मैं काम नहीं छोड़ूंगी। क्या काम करती हैं? बस यही जो आवाम की हेल्प करना। मतलब कैसे हेल्प करना? जैसे इंसान होता है कि रुला हुआ है, जैसे आज मैं फुटपाथ पे बैठी हूँ, ऐसे मैं हेल्प करती थी। किसी का रुलना, किसी का रोना मुझसे बर्दाश्त नहीं होता था। अब आप सड़कों के ऊपर हैं तो क्या चाहती हैं, क्या दिल करता है? मेरा दिल तो यही करता है, मैंने पहले भी नियाज की है, हाथ जोड़े हैं शान साहब के आगे, जा तो इसे अपने पास रख लो। मेरी भूल हुई थी उस वक्त, मैं इसको ना मांग के अपने पास रखती, तो मैं अपना फैसला खुद ही कर लूँगी। तो जा मुझे ज़्यादा ही ना दे, 2-2.5 मरले का मकान दे दे जहाँ मैं बच्चे को हिफाजत से रख सकूँ। ये हैं जी कायनात बेबी, जिनकी आपने पूरी कहानी सुनी है। ये दाता दरबार के बाहर यहाँ पार्क में या फिर कभी फुटपाथ पे इधर ही रहती, इधर ही सोती हैं? जी यहीं रहती हूँ। ये भाई सारी रात जागता है, सोता नहीं है, लेकिन देखभाल करता है। इसी से पूछ लो, कभी किसी ने मुझे गलत नहीं बोला। तो ये थी आज की वीडियो। कभी गलत बात की है? हाँ, कोई आ जाए मेरे से, कोई बकवास गलत कर दे तो खुद मैं उसे जवाब दे देती हूँ। मारती मूर्ति नहीं, मारने का शान ने बोला है, किसी को ऐसी चोट लग जाए, कोई मर जाए तो फिर अंदर चली जाओगी। मारती नहीं हूँ, लेकिन गाली देती हूँ। लेकिन ज़ाहिर जितनी मैं मजबूर हूँ, हर इंसान को इज्जत तो प्यारी होती है। वैसे आपको उनसे मोहब्बत हुई थी या उन्हें आपसे मोहब्बत हुई थी? सच बात बताऊं, पहले तो मुझे नहीं था पता। वो कहता था मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं, तो लेकिन मैं उससे सच्ची मोहब्बत करती हूं। शान मुझसे मोहब्बत नहीं करता, नहीं। तो ये थी जी आज की वीडियो। अल्लाह पाक सब के हाल पे रहम फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।